पटवारी खेत हम जाए किसान की अरे किसान यहाँ एक भी पटवारी ना गाँव में नहीं आया पटवारी। पटवारी नहीं अब मैं आप पटवारी मैं कह रहा हूँ आपसे आपको मतलब मुआवजा मिलेगा कितना 60% के ऊपर जो भी खराब आए जो गवर्नमेंट के जो ये निर्णय मुआवजे की बात करें हाँ। साहब एक बात सुनिए। हाँ और ये बीमा की बात तो जिन खासगारों के जैसे बैंक में लोन है उनको सबको मिलता है बीमा सबको मिलता है बीमा सुनो भारत माता की जय। अरे भाई 10 किसानों को 100 किसानों को 50 किसानों को मिला है, इसका मतलब उनके हिसाब से सबको मिल गया है। महोदय मैं आपके ध्यान में डालना चाहूंगा, आप इस तहसील के सक्षम अधिकारी माननीय तहसीलदार है, आपके साथ क्षेत्रीय विधायक जी खड़े हैं। हमारे यहाँ से जो किसानों का जो प्रीमियम गया है, जितनी हमारे यहाँ से सेटलमेंट पॉलिसी एक्यूरेट हुई है, जितनी जनरेट हमारे यहाँ से एप्लीकेशन हुई है, पहली बात तो आप ये देखिए आपकी तहसील में कितने एप्लीकेशन जनरेट है इस बार, और जो एप्लीकेशन जनरेट है क्या पिछली बार आप उठा के देखिए आपकी इसी तहसील में, हो सकता है आप पहले कहीं होंगे, पदस्थापना आपकी अभी हुई होगी, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े और कागज नहीं जाते हैं, अधिकारी जाता है, सरकारी नंबर भी ये रहता है, आप चिंता मत करो। आप उठा करके देखिए पिछली बार कितने रजिस्टर्ड किसान थे, कितनी एप्लीकेशन हमारी विद प्रीमियम गई थी और कितनी एप्लीकेशन पे हमारा क्लेम सेटलमेंट हुआ है। आप बता ना सबको मिलता है, ये सब मत बताइए किसानों के बीच में नहीं मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं मिलता है। और एक चीज और मैं आपको ध्यान में डालना चाहूंगा साहब, हम देख रहे हैं बीमा, हमें पता है कि बीमा कैसे बनता है, ये बहुत लचीला कानून है, बहुत लचीली एक जो व्यवस्था है, स्कीम बहुत बढ़िया थी किसानों के लिए, लेकिन ये एक तरह से दुर्भाग्य हो गया किसानों का। किसानों से करोड़ों रुपए प्रीमियम आपने का मतलब सरकार ने लिया है, सरकार ने का मतलब सरकार के माध्यम से कंपनी को दिलवाया है, हम कंपनी को दे चुके हैं, ठीक है। हमारा पैसा आपने तुरंत 31 अगस्त से पहले काट लिया है, हमारा फसल खराब आज हो गया है ना, तो आप इस क्षेत्र के तहसीलदार हैं, आप यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, सिटिंग एमएलए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ जब फसल आज खराब हुई है तो हमारा बीमा का जो क्लेम सेटलमेंट आज होना चाहिए ना। दूसरी बात ये क्यों नहीं हो रहा है, आप बता रहे हैं कि हमारी जो क्रॉप कटिंग की जो यील्ड आई है वो पिछले ज्यादा आ गई है। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, फाइनल की जो रिपोर्ट अभी सर हाँ सर मैं बता रहा हूँ फाइनल की, अभी आप बता रहे थे कि पिछले हमने 60%, 50%, 70% तक हमारी यील्ड आई, हम ये नहीं पूछ रहे ये तो खराबा आया है आपका। महोदय मैं आपसे आग्रह ये कर रहा हूँ कि जो राजस्व विभाग के माध्यम से जो आपने जो रैंडम नंबर में जो क्रॉप कटिंग किया है वो तो दोबारा मतलब खराब में दर्ज हो गया। सर अब मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो दोबारा खराबा दर्ज करोगे इसको केवल और केवल आपदा प्रबंधन वाले मानेंगे, इंश्योरेंस वाले नहीं मानेंगे। इंश्योरेंस वाले केवल और केवल सीसी का जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसी कर को मांगे। जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम इस क्षेत्र में आई है, किसानों के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, तब से आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, आप कैसे कह सकते हैं किसानों को मिलेगा, या तो आप आज आपके लेटरहेड पे ये लिख के दे दीजिए कि सब किसानों को, बीमित किसानों को क्लेम मिलेगा, हम चले जाएंगे बस सही क्या आखिरी क्रॉप कटिंग है उसका हम आपसे आग्रह यही कर रहे हैं, या तो अभी लिखा हम आपसे आग्रह यही कर रहे हैं साहब, हम लड़ने नहीं आए हैं। ये जो किसान है ना इनको मजा नहीं आता है आने में, ये दुखी किसान है, क्रॉप कटिंग में देना पड़ेगा वो तो। हाँ तो हम ये पूछ रहे हैं साहब कि अभी तक हमारी फसल कट गई, 5 का जो पराठ बनाते हैं अपन उसमें क्या है जो क्रॉप अपन 5 सोयाबीन काट लेते हैं अपन, सोयाबीन काटने वाले से खराब होगी तो उसके हिसाब से तो बताएंगे उसको 60% में इतना खराब हो चुका क्या है। आया सर, यही पूछ रहे हम, क्या आया, कितने प्लॉट हमने किए अभी तक और नहीं किए, तो अब तो सोयाबीन किसान बाजार में ले गए, अब क्या करेंगे, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। 70% खराब हो रहा है, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ किस पटवार मंडल की क्या रैंडम आई है। मंडल की 60 से 70% खराब दे रहे हैं हम, और उस सबको मिलेगा ये मैं बता रहा हूँ आप। सर मैं आपसे एक और निवेदन कर रहा हूँ, हमारी बात 2 घंटे से एक विषय को लेकर के उलझी हुई है। हम ये नहीं कह रहे केवल आज की लड़ाई से हमें बीमा नहीं मिल जाएगा, आज की लड़ाई से हमें मुआवजा नहीं मिल जाएगा। मैं आग्रह आपसे ये कर रहा हूँ कि अभी तक आपके जो हमारे क्षेत्र की जो पटवार मंडल है उसमें 2 एक्सपेरिमेंट आपके प्रत्येक पटवार मंडल में आते हैं, ठीक है, 2 कृषि विभाग के होते हैं, 2 आपके राजस्व होते हैं। आपके पदस्थ स्थानीय पटवारियों के माध्यम से जो जिस रैंडम नंबर आपको मिला होगा अजमेर से, उस सूची में आपने जाकर के सर्वे किया है ना, उसमें जाकर के आपने क्रॉप काटी है, वहाँ का पंचनामा भी आपके पास होगा, उस किसान को भी आपने बुलाया होगा, उस गांव में आपके जो कोई वो जो क्या रहते हैं ग्राम नगर कोर्ट चौकीदार कौन रहता है उसको भी बुलाया होगा, उसके बीच में रह करके आपने उसको काटा होगा। उसकी पद्धति तो ये है कि जब किसान की फसलें पकने के लिए तैयार होती है तब जाकर के आप उसको
पैमाइश करके उसको चिन्हित करके आ जाएंगे। फिर उसको सूखने के बाद आप जाके काटोगे, उसके बाद आप उसको किसी व्यवस्थित व्यक्ति के या व्यवस्थित कर्मचारी की नज़र में रखोगे, फिर उसको कूटोगे, खांडोगे, उसकी हार्वेस्टिंग करोगे, उसके बाद उसमें से बीज निकालोगे, फिर उसका बीज आप तोल करोगे और आप उसका मूल्यांकन करके ये निकालोगे। ये राष्ट्रीय सकल खाद्यान्न उत्पादन का आंकड़ा निकलने का जो एक सूत्र है उसका आप काम कर रहे हो। हम आपसे यही पूछ रहे हैं साहब कि यील्ड जो आई है वो कितना ग्राम आई है, ये बता दीजिए सिर्फ, और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। बीमा मिले नहीं मिले, मुआवजा मिले नहीं मिले, ये तो हम जहाँ मिलता है वहाँ लड़ाई लड़ लेंगे साहब, लेकिन अपने स्तर पे जो काम होना था, आपकी स्टैंड पे जो होना था, क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, बस ये निवेदन कर रहे हैं। इसलिए 3 घंटे से बैठे हुए हैं, और हम बैठ सकते हैं साहब, 2 दिन भी बैठ सकते हैं, 3 दिन भी बैठ सकते हैं, संवेदनशील तरीके से बैठेंगे। और अगर आपने कर लिया है तो बता दीजिए, हम आपसे लिखित में नहीं मांग रहे, आप यहाँ खड़े होकर के मौखिक बता दीजिए कि इतने पटवार मंडल में हमने अभी तक इतने क्रॉप कटिंग किए, इतने एक्सपेरिमेंट हमारे पास आए थे। हो सकता है कर्मचारियों की कमी की वजह से आप सब जगह नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन जहां तक पहुंचे हैं वहां तक का रिजल्ट क्या है ये पूछ रहे हैं हम आपसे। आप कर लीजिए, तलाश कर लीजिए और बता दीजिए।